Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel द प्रोग्रामिंग वैक्स। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, हमारी जो क्लास है, उसके अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होगा इफ़ और एल्स से रिलेटेड। पिछले ट्यूटोरियल में हमने इफ़ और एल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा वो कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है कि अ शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज़, कि एक दुकान जो है वो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट देगी इफ़ द कॉस्ट ऑफ परचेज्ड क्वांटिटी इज़ मोर देन 1000। अगर जो आपने परचेज़ किया है चीज़ें, उनकी मतलब परचेज़ की हैं चीज़ें, उनकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कॉस्ट है अगर 1000 से ज़्यादा है तो जो दुकान है वो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट देगी। और उसके बाद उसने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आस्क यूज़र फॉर क्वांटिटी, मतलब यूज़र से आप क्वांटिटी पूछेंगे। सपोज़ 1 यूनिट विल कॉस्ट 100, मतलब कि एक यूनिट जो है, मतलब कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है इस क्वांटिटी में, तो 2 का मतलब है कि 2 यूनिट हैं उसके अंदर, और 1 यूनिट जो है वो 100 कॉस्ट कर रहा है, तो 2 यूनिट जो हैं वो 200 कॉस्ट करेंगे। और लास्टली वो कहता है कि जज एंड प्रिंट टोटल कॉस्ट फॉर यूज़र। तो आए हम इसको इफ़ एल्स की मदद से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। हम कहते हैं इन क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 0, और उसके बाद हम कहते हैं इंट प्राइस इज़ इक्वल टू 0। अब हम दोबारा से सवाल एक दफ़ा पढ़ते हैं। उसने कहा था कि अगर इफ़ द कॉस्ट ऑफ परचेज क्वांटिटी इज़ मोर देन 1000 तो 100 का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि हमने जो क्वांटिटी यूज़र ने एंटर की है, यूज़र जो हमें क्वांटिटी देगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो 1000 से ज़्यादा है, मोर देन 1000 है। अगर तो वो मोर देन 1000 होगा इफ़ कंडीशन में, तो हम उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन अगर मोर देन 1000 नहीं होगा तो एल्स के अंदर हम उसको कहेंगे कि आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि सी आउट एंटर द क्वांटिटी। हम कहते हैं कि अब आपने जो क्वांटिटी ली है वो आप एंटर करें। यूज़र यहाँ पे अपनी क्वांटिटी देगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उसको कि क्वांटिटी हमारे पास कितनी, उसकी जो वैल्यू है वो बन रही है, क्योंकि पर यूनिट उसने कहा है कि हमारा 100 जो है वो 1 यूनिट जो है हमारा 100 प्राइस है उसकी, ठीक है। 1 यूनिट विल कॉस्ट 100। तो जब हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मतलब कि इसके अंदर जितने भी क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, मतलब अगर 10 हैं तो हर यूनिट अगर 100 का है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 1000, तो मतलब टोटल प्राइस हमारी 1000 बनती है। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारी जो ये प्राइस है, टोटल प्राइस हमारी यही है ना, क्योंकि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, जो हमारी आंसर आएगा वो हमारी आएगी टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस जो है अगर वो 1000 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि आपको जो है वो डिस्काउंट मिल गया है। डिस्काउंट अवेल्ड, या डिस्काउंट ग्रांटेड। और हम उसके बाद अगर चाहें तो हम उसकी प्राइस भी जो है वो 100 में से माइनस करके
वो बता सकते हैं कि अब आपकी प्राइस जो है वो इतनी है। लेकिन अगर ये प्राइस 1000 से छोटी है तो फिर क्या करेगा? फिर उसने कहा है कि आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम उसको मैसेज दे देंगे डिस्काउंट नॉट ग्रांटेड, और उसके बाद हम उसको उसकी प्राइस जो है वो डिस्प्ले कर देंगे कि आपकी प्राइस जो है वो इतनी है। तो इसका फ़्लो चेक करते हैं। पहले हम सबसे पहले कंपाइलर इनको इनिशियलाइज़ करेगा, उसके बाद यूज़र से इनपुट लेगा। यूज़र से इनपुट लेने के बाद वो क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद हमारे पास निकल आएगी टोटल प्राइस। अब उस प्राइस को वो उसने चेक करना है कि अगर वो प्राइस जो है वो 1000 से ज़्यादा है, वो इफ़ की कंडीशन रीड करेगा कंपाइलर। अगर तो वो प्राइस 1000 से ज़्यादा हुई तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो ये आके वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स होगी अगर ये प्राइस की जो वैल्यू है वो 1000 से कम होगी, तो वो यहाँ आएगा नीचे एल्स में और एल्स वाली कंडीशन चला देगा। तो इसको रन करते हैं हम। हमने जब इसको रन किया तो उसने हमसे पूछा एंटर द क्वांटिटी। हम क्वांटिटी एंटर करते हैं सबसे पहले 11, कि हमने 11 चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी हैं, मतलब कि हमारे पास 11 यूनिट्स हैं चीज़ों के। तो जब वो 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा आंसर आएगा 1100। तो हमारी इफ़ की कंडीशन चलनी चाहिए इसमें, इस सिनेरियो में। तो हम एंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट ग्रांटेड हमारा आंसर बेसिकली आया था प्राइस का 1100। तो 1100 में से जब उसने 100 माइनस किया तो हमारे पास 1000 जो हमारी प्राइस थी वो आ गई। अब हम एक और सिनेरियो टेस्ट करते हैं इसका, जिसमें हम एल्स की कंडीशन को रन करना चाहेंगे। तो इसको हम रन करते हैं। उसने हमसे पूछा क्वांटिटी कितनी है। अब हम कहते हैं हमारे पास 5 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी है, मतलब 5 यूनिट हैं। तो हमारे पास जो इसकी प्राइस आनी चाहिए वो आनी चाहिए 500, और इफ़ की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होनी चाहिए क्योंकि प्राइस की वैल्यू अब 1000 से कम है, तो एल्स चलना चाहिए। तो अब हम इसको एंटर करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आया है डिस्काउंट नॉट ग्रांटेड, और हमारी जो टोटल प्राइस है वो है अब 500, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो ये एक सिंपल सा सवाल था जिसके अंदर आपका इफ़ और एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी हमने थोड़ी प्रैक्टिस की है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है, कोई चीज़ आपने सीखी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।